ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम आदरणीय शांति। दीदी का मैं इस सत्र में सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप जबलपुर में एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ मौजूद सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप गीता ज्ञान के आध्यात्मिक रहस्य के आधार पर हमारे कुछ प्रश्नों का समाधान करेंगी आज, जो कि जन्माष्टमी से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न आया है कुछ लोगों की तरफ से कि भागवत पुराण और भगवत गीता में क्या अंतर है। वैसे तो हमने पहले भी एक दो बार यह डिस्कस किया है, लेकिन यह स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवत गीता और भागवत पुराण दोनों में बहुत अंतर है। भगवत गीता में ज्ञान है और इसको महाभारत का एक पार्ट माना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद या आत्मा और परमात्मा के संवाद से समाज को एक जीवन जीने की कला सिखलाई गई है। इसमें कोई भी स्टोरी भगवत गीता के बीच में नहीं है। यह एक योग शास्त्र है और इसमें योग की विधि बतलाई गई है। और भगवत गीता क्राइस्ट के पहले पूरी लिखी गई थी, लगभग 3 फेज में लिखी गई और तीसरी फेज में इसको जोड़ा गया महाभारत में। अब जो भागवत पुराण है, यह वास्तव में एक पुराण जिसको कि कलरफुल स्टोरीज कहा जाता है, अर्थात कि जो भी कथाओं के माध्यम से, जैसे कि भागवत पुराण में श्री कृष्ण के चरित्र बतलाए गए। लगभग 18 पुराण हैं और उसमें से एक जो है भागवत पुराण है। तो इसमें 2-3 अध्याय में ही सिर्फ श्री कृष्ण के चरित्र बतलाए हैं, लेकिन उसको ही लोग ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। लेकिन अंतर यह है कि ये जो पुराण लिखे गए, इसमें मुख्य तो भागवत पुराण की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी तक हमारे देश में बहुत विज्ञान था और काफी हम खोज कर रहे थे। लेकिन 6वीं शताब्दी के बाद कुछ विज्ञान नहीं हुआ, खोज नहीं हुआ। बाद लोगों का ध्यान सारा काव्य में चला गया और लोगों ने विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी तक नए नए पुराण ही सारे चले। तो पहले जो लिखे हुए थे, जो वाल्मीकि रामायण, कालिदास, उनके जो संस्कृत का स्टैंडर्ड था बहुत अच्छा था, बहुत हाई था। फिर इसमें कल्पना के आधार पर बहुत सारी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने डाली। तो वो भागवत पुराण एक कहानी के रूप में, स्टोरीज के रूप में बताया गया है। क्योंकि जो भगवत गीता है वो एक पहला शास्त्र है जिसमें कि श्री कृष्ण अवतार की बात आती है। पहले अवतार वही माने जाते हैं। जो श्री राम के अवतार है वो भी बाद में बताए गए, लेकिन पहले अवतार श्री कृष्ण के बताए गए भगवत गीता में। और उसमें बचपन की कोई भी बात नहीं कही गई है। जो श्री कृष्ण के जो बचपन के बतलाते हैं ना, जो चरित्र, उसमें कोई भी चरित्र की बात है ही नहीं। महाभारत में कोई चरित्र की बात नहीं है, ये सब बाद में ही लिखे गए हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे क्लैरिटी आई होगी। मुझे तो आई कम से कम, क्योंकि मुझे भी आज तक पहले ये नहीं पता था कि दोनों में क्या अंतर है। अच्छा, एक प्रश्न और काफी लोगों ने मेरे से किया कि कृष्ण जी विश्व महाराजन थे या ग्वाले थे। आपने ये जो प्रश्न पूछा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वैसे सभी लोग कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी क्या कहती हैं कि सतयुग के श्री कृष्ण महाराजन थे, जबकि द्वापर में श्री कृष्ण को बतलाया जाता है कि वो ग्वाले के रूप में थे।
तो जैसे हमने अभी पिछले प्रश्न में ही डिस्कस किया कि पुराणों में श्री कृष्ण को ग्वाला बतलाया है, जबकि महाभारत में जो भगवत गीता बतलाई गई उसमें भी नहीं बतलाया गया है कि वो ग्वाले के रूप में थे। ये सब बाद में लिखा गया है। और वो चूंकि जैसे कहते हैं ना कि जो चीज बार बार सुनी जाती है और एक समाज का पाठ बन जाता है तो हम उसी को सत्य मानने लगते हैं। लेकिन सत्य वास्तव में क्या है, हम थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री मतलब कि जो सच में हुआ है, माइथोलॉजी नहीं, कल्पना के आधार पर नहीं, लेकिन वो हिस्ट्री क्या है। तो ये तो शुभ संदेश हम सब ने सुना ही। श्री कृष्ण बहुत जल्द महाविनाश के पश्चात आने वाले हैं और ये 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो इतना सुंदर वो संसार होगा कि उस संसार में श्री कृष्ण को देखने के लिए भी सात्विक लोग चाहिए, जहां पर विकारों का नाम निशान नहीं। तो चलिए हम उस सतयुग की यात्रा करते हैं। ठीक है, अपने बुद्धि में हम विजुलाइज करते हैं कि वो कितना सुंदर संसार होगा। तो तीसरे नेत्र से हम चलते हैं उस धरा पर जहां श्री कृष्ण का जन्म होता है। प्रकृति अति सुंदर, सतो प्रधान, चारों तरफ सुख ही सुख, पुष्पक विमान, स्वर्ण महल। और यही श्री कृष्ण बाद में नारायण के रूप में आते हैं। वहां पशु पक्षी, सतो प्रधान, स्वर्ण महल, योग बल से जन्म। श्री कृष्ण सोने की बांसुरी बजाते थे। बहुत सुंदर महल था, स्वर्णिम ताज था, लक्ष्मी नारायण का राज। कितना सुंदर, अति सतो प्रधान वो समय था। ऐसा सुंदर संसार फिर से आने वाला है। तो हमने तीसरे नेत्र से इसको देखा और हम वहां चलने की तैयारी कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। इसीलिए देखिए, कहा भी जाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात यही श्री कृष्ण बड़े होकर नारायण बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी नारायण का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। वही श्री कृष्ण नारायण का रूप है। इसीलिए तो बतलाते हैं ना कि श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वो पीपल के पत्ते पर होता है। जब एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होती है, तब गर्भ महल होता है। और गर्भ महल में अर्थात वहां जब जन्म होता है योग बल से, तो माँ के गर्भ में बच्चे को कष्ट नहीं होता। तो श्री कृष्ण को मोर पंख बतलाया जाता है, अर्थात उनका योग बल से पहला पहला इस सृष्टि पर जन्म होता है और वो विश्व महाराजन बनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि उनको हमने ग्वाले के रूप में देखा? तो देखिए, चलिए चलते हैं उस द्वापर युग में, है? और हम अपने शास्त्रों के आधार पर देखते हैं कि कैसे शास्त्रों के आधार पर उसको चेंज कर दिया गया। तो हमने देखा भागवत में श्री कृष्ण के चरित्र बतलाए हैं और ये लगभग
ये चरित्र कब बतलाया गया है, कब लिखे गए हैं भागवत? क्राइस्ट के आने के बाद। जो भगवत गीता थी वो क्राइस्ट के पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन जो भागवत है वो बाद में लिखा गया। तो ऐसा कहा जाता है कि संप्रदाय की स्थापना हुई उत्तर भारत में लगभग 600 बीसी में। तो ये वैष्णव संप्रदाय भी हुआ, एक तरफ शैव संप्रदाय था, लेकिन श्री कृष्ण वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं। तो ये पता नहीं कि ओरिजिन कैसे हुई वैष्णव संप्रदाय की, लेकिन इसमें विष्णु, नारायण और वासुदेव तीन प्रकार के, तीन नामों के साथ वैष्णव संप्रदाय बना और फिर इनको कृष्ण के साथ जोड़ दिया गया। तो वेदों में जो विष्णु बहुत छोटे रूप में बतलाए जाते हैं, क्योंकि इंद्र सबसे बड़े देवता होते हैं। फिर उसके बाद महाभारत के शांति पर्व के नारायण आख्यान में नारायण शब्द आता है। और जो वासुदेव हैं वो विष्णु वंश के वासुदेव कहे जाते। तो आपने अगर भगवत गीता पढ़ी होगी, ध्यान से सुनी होगी, तो 10वें अध्याय में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं विष्णु वंश में वासुदेव हूं। अर्थात वासुदेव अलग थे, विष्णु वंश के वो पूज्य पुरुष थे, लेकिन बाद में फिर उनको कृष्ण के साथ मिला दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा महाभारत आया, जिसमें कि उनको ग्वाला नहीं बतलाया था, गोपाल शब्द यूज ही नहीं किया था। फिर हरिवंश पुराण आया, तो जब हरिवंश पुराण में फिर उनको ग्वाले के रूप में लिखा गया, तो कहा ना, अब कहानियां लिखी गई, किस्से लिखे गए, कथाएं लिखी गई। तो ये भी एक काव्य के रूप में लिखा गया कि आज मानव समाज कुछ तो इससे सीखे। फिर उसके बाद विष्णु पुराण आया, तो विष्णु पुराण में हमने जैसे देखा कि विष्णु को इस यूनिवर्स का क्रिएटर बताया गया और बतलाया गया कि मार्केंड ऋषि ने सबसे पहले श्री कृष्ण को पत्ते पर देखा और वही नारायण बन गए। फिर भागवत पुराण आया लगभग 1000 वर्ष पहले, और इस समय बिल्कुल क्लियर ऐसा बतलाया गया कि उनका जन्म जेल में हुआ, फिर वो ग्वालों के बीच में गए, वहां पालना हुई, और तब तक तो श्री राधे का नाम नहीं था। भागवत जिसने भी सुनी होगी, ध्यान से पढ़ी होगी, तो कहीं भी राधा शब्द नहीं आता है, गोपियां शब्द आता है। राधा शब्द तो और भी बाद में आता है। तो इस तरह से हमारे शास्त्र ऐसे आगे बढ़ते गए। तो ये पहले नहीं था, पहले तो विश्व महाराजन थे। अब आप ही देखो, जैसे कि स्वदर्शन चक्र बतलाया जाता ना, कि श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिया, तो किसने दिया? तो आपने देखा होगा, स्वदर्शन चक्र जो है, ये देखिए छोटा सा, ये किसने दिया? सिर्फ प्रतीकात्मक रूप है जो ये बतलाया हुआ है कि मानव समाज थोड़ा सा पढ़े और थोड़ा सा चरित्रों से सीखे, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। तो हमने कहा ना कि आभीर जाति आती है, और आभीर जाति 100 वर्ष बाद आती है, और वो मथुरा और द्वारिका तक फैल जाती है, और जो 300 वर्ष बाद तक वो सारे देश में फैल जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दिखाया है कि आभीर जाति बहुत सारी कहानियां लेकर आती है। किसकी कहानियां लेकर आएगी? वो क्राइस्ट की कहानियां लेकर आएगी। तो क्राइस्ट और क्रिश्चियन और कृष्ण दोनों में आपस में बड़ा संबंध है। कभी आपने देखा, दोनों की लाइफ हिस्ट्री बहुत ज्यादा मिलती है, और चूंकि वो क्राइस्ट की कहानी लेकर आए और क्राइस्ट के बाद पुराण लिखे गए, इसीलिए दोनों की कहानी में सिमिलैरिटी हो गई और उनको ग्वाला बना दिया। जैसे जन्म स्थान क्या बतलाया जाता है श्री कृष्ण का? मथुरा में था। सतयुग में भी दिल्ली के आसपास ही राजधानी होगी, वो तो होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसे ही क्राइस्ट का मेट्रिया इजिप्ट में बताया जाता। आप देखिए,
क्राइस्ट की भी भविष्यवाणी जन्म की हो गई थी ना। हम कुछ तो हिस्ट्री जानते हैं। इसी प्रकार कृष्ण की भी भविष्यवाणी हो गई थी कि कंस तेरा देवकी का 8वां पुत्र ही मारेगा। ये पहले हो चुका था ना, आकाशवाणी हो चुकी थी। तो फिर क्या किया था, कंस ने सब बच्चों को मारना चालू कर दिया था देवकी के। ऐसे ही हेरोद कहा जाता है, उनकी भी जो भविष्यवाणी है वो हो चुकी थी कि तू मारा जाएगा, तो उसने भी सारे बच्चों को मारना चालू कर दिया था। फिर जो क्राइस्ट का बचपन किसके पास बताते हैं, गडेरियों के बीच बतलाते हैं। और कृष्ण का बचपन कहाँ बताया जाता है, ग्वाले के बीच बताया जाता है। फिर क्राइस्ट को क्या कहा जाता है, यहूदी का मसीहा कहा जाता है। और कृष्ण को तारनहार कहा जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बीच में विष्णु आते हैं, तो विष्णु का अवतार कृष्ण माना जाता है। और कृष्ण को कहा जाता कालिया को मारा, और क्राइस्ट ने सर्प को मारा। तो कितनी ज्यादा दोनों में सिमिलैरिटी है। इसीलिए जो विश्व महाराजन श्री कृष्ण है, उनको स्टोरी के फॉर्म में ये बता दिया गया है। जबकि वास्तव में आप कहोगे फिर ये चरित्र क्यों बतलाए गए हैं। इन चरित्रों का महत्व ये है, जैसे कि मुरली के बतलाया जाता है ना कि मुरली बजाई जाती है। तो परमात्मा ने आकर कलयुग के अंत में हम आत्माओं को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर हम श्री कृष्ण के साथ सतयुग में जाने के योग्य बन जाते हैं। तो वो चरित्र भी श्री कृष्ण के साथ मिला दिए जाते हैं। जैसे मुरली, परमात्मा हमें जो मुरली सुनाता, यही वास्तव में ज्ञान है। उसके आधार पर हमारा जीवन इतना सुंदर बन जाता, सतो प्रधान हो जाते, 16 कला संपूर्ण हम बन जाते हैं। उसकी ही यादगार श्री कृष्ण को मुरली के रूप में दे दी जाती है। माखन चोर हमें परमात्मा ये गुण सिखलाते हैं कि बच्चों आपस में एक दूसरे के गुण लो। तो कोई ऐसे माखन चुराने की बात नहीं है। बहुत सुंदर सी स्टोरी बता दी है, लेकिन इसका यही रहस्य है कि भगवान ने हमको ये कला सिखाई कि हम आपस में एक दूसरे के गुण चोरी करें, अर्थात गुण चोर बने। तो हम भविष्य सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाएंगे। फिर कालिया नाग, इसका भी क्या रहस्य है, इसका भी यही रहस्य है कि 5 विकार, इन पर जब हम जीत पाएंगे तभी हम जीवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं और सतयुग में जाने के अधिकारी बन सकते हैं। अब ये बतलाया, एक आपने सुना होगा कथानक, ऐसे बताया जाता है कि श्री कृष्ण कदम के पेड़ के ऊपर बैठ गए और उन्होंने सारी गोपियों के वस्त्र जो थे वो चुरा लिए। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य है। देखिए, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण थे, वो ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते। और द्वापर में तो वो थे ही नहीं, ग्वाला के रूप में वो तो थे ही नहीं, वो तो सतयुग में आए हैं। वो तो सिर्फ शास्त्रों में हमको समझाने के लिए लिख दिया गया है। तो 16 कला संपूर्ण वो द्वापर में आते ही नहीं है, वो तो सतयुग में ही आते हैं। लेकिन सृष्टि के हीरो रहते हैं, तो हीरो का नाम शास्त्रों में लिखना तो जरूरी है ना, क्योंकि समाज के सबसे बड़े लीडर हैं। तो अगर आप इतिहास पढ़ो तो आपको स्पष्ट पता पड़ेगा कि कैसे हमारे इसमें काव्यों में लिखा है। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य समझना भी जरूरी है। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम आत्माएं इस शरीर से अलग अपने आप को अनुभव करती हैं, जिसको अशरीरी अवस्था कहा जाता है, तभी हम परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगा सकती हैं। और तभी ये ज्ञान गंगा में हम स्नान करके साफ हो सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने ऐसे कोई वस्त्र नहीं चुराए। इससे कितनी श्री कृष्ण की बदनामी की जाती है कि ऐसे थे।
ऐसा नहीं था। इसका आध्यात्मिक रहस्य समझना बहुत जरूरी है। स्थूल रूप में सिर्फ लिखा गया है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि भगवान ने ये कर्तव्य अभी आकर किया है, कलयुग और सतयुग के बीच में, और तब हम श्री कृष्ण के साथ जाकर रास रचाते हैं। तो ये गोवर्धन पूजा का भी अर्थ यही होता है कि अभी हम तन मन धन से उस परमात्म कार्य में सहयोगी बनते हैं, तब हम श्री कृष्ण के समान सुंदर बन सकते हैं। जो पहले पहले राजकुमार सतयुग में आते हैं, प्रिंस आते हैं, तब हम उनको दो आंखों से देख सकते हैं। द्वापर में तो कोई सब देख ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि उनको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, सुंदर नेत्र चाहिए। तो जब हम इतने योग्य बनते हैं, तभी उनको देख सकते हैं। तो इस संसार को, कलयुग को सतयुग में चेंज करना, इसको ही गोवर्धन पर्वत उठाने के समान कहा जाता है। तो परमात्मा ये कला हमको सिखाते हैं। अब रासलीला, अगर आप स्थूल रूप में पढ़ोगे ना रासलीला, तो आपको अजीब सा लगेगा कि कैसी भाषा दी हुई है, जो कि इंद्रियों के सुख का वर्णन किया गया है, जबकि वास्तव में रासलीला अर्थात अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों के सुख से परे है। तो आध्यात्मिक अर्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम संस्कारों का आपस में मिलन करते हैं और उस परमात्मा से मिलन मनाते हैं, तो वास्तव में हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। इसको ही रास रचाना कहा जाता है। तो हमें स्थूल रूप में नहीं लेना चाहिए कि ऐसे डांस किया श्री कृष्ण ने, नहीं तो चांदनी रात थी, फिर ऐसे पूरा शारीरिक उसमें वर्णन किया है, जबकि आध्यात्मिक वर्णन है। क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण आत्मिक उनकी स्थिति थी, वो तो देह का भान उनको था ही नहीं। ऐसे सतयुग में सुंदर वो राजकुमार थे। तो हमें इन रहस्यों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो श्री कृष्ण थे वो सतयुग के पहले पहले राजकुमार, इसीलिए बतलाया जाता कि वो पीपल के पत्ते पर आए और फिर वो नारायण बने और उन्होंने राज्य किया। और अष्टमी अर्थात 8 जो होते हैं नारायण होते हैं सतयुग में, और वो स्वर्णिम दुनिया में हम सब चल रहे हैं। तो हम सब वहां चलने की सुंदर तैयारी कर रहे हैं। तो द्वापर में सिर्फ शास्त्रों में उस लीडर को लेकर, जो समाज का सबसे पहला लीडर परमात्मा ने भेजा, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण कहा जाता, अर्थात वो भगवान के समान ही थे। इसीलिए उनको शास्त्रों में, भागवत में लिखा गया, जबकि वो ग्वाले नहीं थे। तो जो गोपाल शब्द आता है वो भागवत में आता है, वो भगवत गीता में भी नहीं आता है ना। 16 कला संपूर्ण, वैसे भी अगर हम सोचें तो आत्मा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा, इस आत्मा भी जब इस सृष्टि चक्र में एक बार आ जाती है, तो वो धीरे धीरे नीचे जाती है, उसकी कला कम होती है। तो संपूर्ण जो स्टेज माना जाता है वो 16 कला माना जाता है। तो 16 कला सतयुग के आदि में, सृष्टि के आदि में ही तो आएगा ना। पहले 16 कला होगा, फिर 14 कला, फिर उसके बाद 8 कला, और अभी 0 कला। तो इसको कहते हैं एंट्रोपी, अर्थात हम सब एंट्रोपी में जाते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले 12 कला आए, 14 कला आए, 16 कला बाद में आए। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, विज्ञान का सिद्धांत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिसको कहा जाता है, वास्तव में 16 कला संपूर्ण देवता, वो सतयुग के पहले पहले राजकुमार हैं, ना कि वो ग्वाले हैं। तो हमें उनका इतना सम्मान करना है, और हम भी इतना पुरुषार्थ करें जिससे हम उस समय 16 कला संपूर्ण बनकर आ सकें। ठीक है।
व्याख्या बहुत सुंदर, बहुत ही क्लैरिटी आई इससे, और बहुत सारे एकदम से जैसे कहना चाहिए ना, नेत्र खुल गया उससे, एकदम बहुत सारा पता चला कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या हिस्ट्री हुई, और जो कि बिल्कुल पहले हम लोगों को क्लियर नहीं थी। अगर हम इतिहास पढ़ें तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, बहुत सारी बातें हमको क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं, सीधे शास्त्रों को पढ़ लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। हाँ, हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, और ऐसा, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों में से किसी को कोई भी किसी अगर को प्रश्न पूछना है हो तो जरूर पूछिए, 2 मिनट में हो जाएगा। पुष्पा दीदी, हाँ बोलिए। एक छोटा सा क्वेश्चन सडन ही हाँ, आया मुझे। हाँ, हाँ, ऐसे कुछ लगभग मुझे भगवत गीता के बारे में क्लैरिटी ही है, लेकिन एक छोटा सा सवाल अभी ही आया आपसे बातचीत करते हुए। क्षमा करिएगा अगर आपको बुरा बोलिए लगे मैं बोलिए। सवाल नहीं नहीं, कर रही हूँ बिल्कुल नहीं, तो। बिल्कुल नहीं। हम तो आप आपने पूछिए। अभी थोड़ी देर पहले क्रिश्चियनिटी के साथ थोड़ा सा, जीसस क्राइस्ट की बात के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन किया कृष्ण का। तो मैंने जो सुना हुआ है, मैं मेरी नॉलेज के हिसाब से बोल रही हूँ, कम हो सकती है मेरी नॉलेज, तो क्रिश्चियनिटी जो स्थापित की थी वो जीसस क्राइस्ट ने स्थापित की थी, और जो मुस्लिम्स हैं उनका धर्म स्थापित किया उनके मोहम्मद आए थे। मोहम्मद। जैनियों का धर्म महावीर जी ने स्थापित किया, जी बौद्ध जी। का धर्म बौद्ध ने। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है ये तो आदि से लेके अंत तक है, बिल्कुल उसको बिल्कुल किसी ने सही है। स्थापित नहीं किया। सनातन धर्म बिल्कुल तो शुरू से अंत तक है। तो बिल्कुल इसमें सही। हम कृष्ण का कंपैरिजन, क्रिश्चियंस तो बहुत बाद में आए थे, हम उनके नहीं साथ नहीं, कैसे कर सकते हैं? मैं समझी आप नहीं शायद आप होती। ध्यान से नहीं सुना आपने। अच्छा सुना नहीं, जो हम ये शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि अच्छा शास्त्र कैसे लिखे गए, आप इतिहास जाने तो जैसे अच्छा अगर पहले भी हमने जो सेशंस लिए हैं आप उसको सुने। सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए, उसके बाद फिर गीता 3 फेज में लिखी गई, फिर महाभारत आया। तब तक तो ये अच्छा। था ही नहीं। ये हमारा धर्म तो बहुत पहले, क्राइस्ट के बहुत पहले से है, बहुत हाँ पहले से है। जो पुराण लिखे गए वो क्रिश्चियनिटी के बाद लिखी गई है ना। और जो बाहर से जो लोग आए वो अभीर, अभीर जाति, अहिर जाति। आप ओरिजिन ऑफ वैष्णविज्म ये पढ़िएगा, डॉक्टर भंडारकर का है ना रिसर्च, कि कैसे ओरिजिन हुआ वैष्णव संप्रदाय का, तब आपको समझ आएगा है ना। वैष्णव संप्रदाय अलग है, शैव संप्रदाय अलग है, शाक्त संप्रदाय अलग है ना। भगवत गीता तो क्राइस्ट के बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, वो तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसीलिए भागवत पुराण और भगवत गीता में अंतर हमने पहले लिया ना। पुराण जो लिखे गए वो बाद में लिखे गए, तो वो जो आभीर जाति, जो अहिर बाद में कहलाने लगी, वही यादव कहलाने लगे ना, वही यादव कहलाने लगे, इसलिए उनको फिर जोड़ दिया गया। जबकि श्री कृष्ण तो पहले पहले राजकुमार हैं सतयुग के। नहीं तो हमारा दीदी, हमारा हाँ, जो वैष्णव धर्म है वो जैसे आप बता रहे हैं बाहर से अहीर आए, नहीं तो नहीं, क्या बाहर से उसके नहीं आया बाद वैष्णव स्थापित धर्म। हुआ क्या? ना उसके ना ना, बाद पहले से स्थापित ही, हुआ? पहले से ही स्थापन हो गया था। वैष्णव धर्म आपने स्लाइड देखी होगी, 600 बीसी लिखा है उसमें, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। वो पहले से ही हो गया था, वो तो मिक्स हो गया धीरे धीरे, वो धीरे धीरे। कृष्ण तो पहले से ही थे, वो तो सतयुग के राजकुमार थे, और वो तो चले आए, उनका नाम तो हमेशा से चला आया। तभी तो भगवत गीता में भी उनका नाम आया ना, उसके बाद थोड़ी आया। वो तो जो स्टोरीज की बात चल रही है, स्टोरीज की बात की कैसे चल रही है कर दिया। तो कभी कभी जैसे 16,108 रानियां थी और ये सब लिख दिया है, इसके कारण ही तो लोग कन्वर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी में। तुम्हारा तो कृष्ण ऐसा था, भोगी था, जबकि हमारा तो कृष्ण हमें मालूम है कि वो तो योगी था, 16 कला संपूर्ण था। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर करना है लोगों को कि हमारा कृष्ण ऐसा नहीं था। हमारे कृष्ण भगवान कहे जाते, भगवान कहे जाते, वो भगवान के समान है, सतयुग के पहले पहले प्रिंस हैं। यही तो हमें सबको क्लियर करना है ना। यही तो हम आपको बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे कृष्ण कितने महान थे। क्यों लोग कहते हैं वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।
वासुदेव